वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, ट्वेल्थ क्लास स्टेट बोर्ड पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में हम क्वेश्चंस करते करते चैप्टर्स करते करते कहाँ तक आ गए हैं? रिटायरमेंट तक। साझेदार का अवकाश ग्रहण या हिंदी में से निवृत्ति भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, और वो भी अब बेसिक आपने समझ लिए हैं और एक्सरसाइज के हम 7th क्वेश्चन जो है आपकी बढ़िया सर सेक्शन है सर की बुक के कर चुके हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन सेज ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/8 एंड 1/8 रेस्पेक्टिवली। बी रिटायर्स बाय सेलिंग हिज शेयर। बी रिटायर होता है, ए बी सी एक फॉर्म में 1/2, 3/8, 1/8 के साझेदार हैं। बी रिटायर होता है और बी ने 8,000 रुपये 8,181 में अपना भाग ए और सी को बेचकर अवकाश ग्रहण किया। इस रकम में से 3600 रुपये 3600 जो है वो ए ने ली है और 4500 सी ने ली है। बी रिटायर होता है। बी के रिटायरमेंट अवकाश ग्रहण के पश्चात फर्म को 10,500 रुपये का लाभ हुआ। आपको लाभ का उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार ए और सी के बीच लाभ का वितरण बी द्वारा ए और सी को जो हिस्सा बेचेगा उसके संबंध में कोई जर्नल एंट्री हो तो वो करो। ठीक है, तो चलिए जर्नल एंट्री भी हम करेंगे, लेकिन पहले आप देखें कि ये ए बी सी के ओल्ड रेशो क्या थे। तो ओल्ड रेशो क्या है इनके? तो ये हैं आपके 1/2, 3/8 और 1/8। 1/2, 3/8 और 1/8। ठीक है, इसमें भी यदि मान लीजिए हमें इधर तो 8 है, इधर भी 8 लाने, तो इसको क्या करना पड़ेगा? ऐसा क्या करें कि ये नीचे 8 है जाए तो 4 का गुणा, लेकिन मैथ्स का रूल है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या नहीं बल्कि दोनों अंश और हर दोनों में किया जाएगा। तो यह आएगा 4 दूनी 8, 4/8, 3/8 और 1/8। ये इनके रेशो थे। 4, 3, 7 और 1, 8 इस तरह से। ठीक है, तो 4/, 3/8, 1/8 ये इनके ओल्ड रेशो थे। फिर बी रिटायर होता है, तो बी रिटायर होता मतलब ये अपना 3/8 वाला भाग दे देता है और यहाँ पर उस लाभ को, यानी वो अमाउंट में दे रखा है आपको कि वो 8100 रुपीज़ को ए और सी लेते हैं 3600 और 4500 रुपये। ठीक है, तो ये तो ओल्ड रेशो, ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब आगे देखें कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स भी कहते हैं इसे, तो ए और सी कितने ले रहे हैं? इस 8100 को 3600 एंड 4500 के रेशो में। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको और शॉर्ट करने आप 0000 कैंसिल, ये कैंसिल किससे हो जाएगा? 9 से। 9 4 36, 9 चौक 36, 9 5 45, तो ये 4:5। इसको हम 4/9 और 5/9, क्योंकि अनुपातों का योग 9 आ गया है ना, तो 4/9 5/9 लिख सकते हैं। तो ये 4:5 में प्राप्त करते हैं। अब वो बी जो रिटायर हो रहा था उसका अपना कितना भाग था? 3/8। तो उस 3/8 का 4/9 ले लेगा ए और उस 3/8 का 5/9 गेन करेगा कौन? बी तो रिटायर हो रहा सी। तो ए और सी इस अनुपात में उस 3/8 को लेंगे। क्लियर है ये? चलिए, तो अब यहां पर आप देखें, ए विल गेट या ए विल एक्वायर, ए को प्राप्त होगा तो कितना उसका? 3/8, 3/8 किसका भाग था? ये रिटायरिंग पार्टनर बी का। 3/8 का 4/9। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप यह आएगा 12 और यह आएगा 8 9 72, 12/72। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और किससे कट सकता है? यहाँ आप देखें, वैसे 12 से एक बार और ये 6 बार, यानी 1/6 भी लिख सकते हैं। अब न्यू रेशो ऑफ ए पूरा लिख लेंगे आप, न्यू रेशो ऑफ ए। तो ए का
ऑलरेडी कितना पार्ट था, 4/8 था ना, तो 4/8 में ये 1/6 आप और ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो 4/8 और 1/6 ये वाला, हाँ, 8×6 = 48, उसका आधा आप करो तो 24, शॉर्टन करने पे 24 एलसीएम आ जाएगा इसका। 24 में 8 का भी भाग जाएगा, 6 का भी, तो 24 में 8 का भाग गया 3 बार, 3 का गुणा 4 में किया तो 12, प्लस 24 में 6 का भाग गया 4, 4 का गुणा 1 में किया तो 4, 12 और 4 16, 16/24 या 2/3 भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24 यानी 2/3। क्लियर है ये, आ रहा समझ में। तो इस तरह से ये ए का नया भाग आ गया। ए ने जो रिटायरिंग पार्टनर है बी, उस 3/8 का 4/9 लिया। 4/9 कैसे आया था, वो 3600 और 4500 का अनुपात निकाला था, वो रेशियो उन्होंने अमाउंट के फॉर्म में दे रखा था, वो कैलकुलेट किया आपने, तो ये 1/6 आ गया। अब ए का ऑलरेडी ही वॉज गेटिंग 4/8, नाउ ही गेट्स 1/6 एक्स्ट्रा, तो 4/8 प्लस 1/6 कर लिया, एलसीएम ले लिया 2/3। अरे अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ये, चलिए। तो इस तरह से आप जो है ये 2/3 ये आ गया, ठीक। चलिए फिर उसके बाद में अब बी तो रिटायरिंग पार्टनर है, सी कितना गेन करेगा, तो सी विल गेट या सी विल एक्वायर, सी प्राप्त करेगा, तो कितना, तो ऑलरेडी उसके पास में कितना है वो तो ठीक है, लेकिन उस 3/8 का जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, 3/8 का 5/9, ठीक है, तो यह आ गया 15/72, ठीक, 15/72, ठीक। और इसे आप जो है 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं आप, न्यू रेशियो ऑफ सी, तो सी को ऑलरेडी कितना मिल रहा था, सी को कितना आया था उसका 1/8, ठीक है। चलिए तो यहां पर सी का था कितना 1/8 और ये 15/72 और जुड़ गया, तो 72 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें हालांकि आप इसको 30 से 5 बार और कैंसिल कर दें, शॉर्ट कर दें, 3 5 6 15 और 24 दिया 72, 3 दूनी 6 बच 3 दूनी 6 बचा 1 और 3 चौको 12, 5/24, तो एलसीएम भी आपका 24 आ जाएगा। इस 24 में 8 का भाग दिया 3, 3 का गुणा ऊपर 1 में किया तो 3, प्लस 24 में 24 का भाग दिया तो आया 1, 1 का गुणा ऊपर की 5 में किया तो 5, यह आ जाएगा 8/24, और शॉर्ट कर लो, 8 की कम 8, 8 3 24, 1/3, वहां पर 2/3 आया था ना उसका ए का, और इनका कितना आ गया 1/3, तो इसलिए न्यू रेशियो कितना आ जाएगा 2/3 अनुपात 1/3, यानी कि 2:1, ये इनका न्यू रेशियो आएगा। तो ए और सी का नया अनुपात कितना होगा 2:1। और जो 10,500 का प्रॉफिट हुआ है रिटायरमेंट के बाद, बी के रिटायरमेंट के बाद फर्म को लाभ हुआ, तो 10,500 रुपए को ए और सी किसमें बांट लेंगे, इस 2/3 और 1/3 के न्यू रेशो में, आ रहा समझ में। तो 10,500 रुपए को आप बांटेंगे। अच्छा, एक इन्होंने कहा कि कुछ जर्नल एंट्री भी होगी, कि बिल्कुल होगी। तो रिटायरिंग टू रिमेनिंग इस तरह से आप करें। रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट देखिए, कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। वो पार्टनर अब जा रहा है तो उसके अकाउंट को बंद करना है, तो क्या करेंगे हम, डेबिट, ठीक है। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है आपका, बी, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 8100, और ये जो 3600 और 4500 रुपए ए और सी को मिल रहे थे, यानी पैसे और आए, या पैसे ना आए तो कम से कम क्रेडिट तो करेंगे आप उनको, वो तो शेयर मिल ही जाएगा, तो उतने से पार्टनर्स कैपिटल और क्रेडिट हो जाएगी जर्नल एंट्रीज में। तो कितना 36 और 45 है, तो लिखें 2
A's कैपिटल अकाउंट 3600 और 2 C's कैपिटल अकाउंट, ये हम शॉर्ट में लिखते हैं, कैपिटल एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे। हाँ, तो इस तरह से ये 4500 आ गया, बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल। ठीक, बीइंग कैपिटल एडजस्टेड, बीइंग बीज कैपिटल एडजस्टेड, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? चलिए, तो ये 8th नंबर का क्वेश्चन, और ध्यान रखिए ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। यदि आप 25 साल पुरानी बुक्स में भी देखें तो ये क्वेश्चन जरूर दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2S कैपिटल, 2C's कैपिटल, 80-100 को आपने बांट दिया। फिर 9th नंबर का क्वेश्चन है, जयंत, कार्तिक और लीना 5-2-3 के अनुपात में थे। कार्तिक का देहांत हो गया, जयंत और लीना ने व्यवसाय को चालू रखा, उनका अधिलाभ जो है 2:3 था। ये भी आप जानते हैं किस तरह से। यहाँ पर आप कैसे इसको करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो जयंत का कार्तिक जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है, 5-2-3 में 5, 2, 7 और 3, 10, 2/10, 2/10 जो है कार्तिक का रेशो है। उस 2/10 का नए किस अनुपात में लेते हैं, 2:3 में लेते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स। तो उस 2/10 का 2/5 कौन ले लेगा, पहला वाला पार्टनर जो रिमेनिंग है। तो 2/10 का 2/5 जितना आया वो गेन किया, और पुराने जो उसका था उसमें ऐड कर देंगे, जैसा आप जानते हैं वैसा, है ना। फिर उसी प्रकार से जो लास्ट पार्टनर है लीना, वो कितना, 2/10 का 3/5 ले लेंगे। ठीक, क्योंकि कैसे 2:3 में 3/5 उनका आएगा। तो 2/10 जो रिटायरिंग पार्टनर उसका शेयर, उसका 3/5 इन्हें गुणा कर दो, तो ये उतना गेन कर लिया। और ऑलरेडी जितना वो गेन कर रही तो उसमें ये ऑलरेडी जो ओल्ड रेशो था उसमें ये गेनिंग वाला रेशो और ऐड कर दो तो न्यू रेशो आता है। ठीक है, इजी है। चलिए, फिर उसके बाद में तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन। 10th में देखो, ABC एक फर्म में 4-3-2 के साझेदार हैं। ठीक है, फर्म की पुस्तकों में ख्याति 54,000 है। सी अवकाश ग्रहण करता है, ख्याति का मूल्यांकन 60,000 रुपये किया गया। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये जो गुडविल है पुरानी फर्म में, उसको हम बंद करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, इस तरह से आप एंट्री कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और इनके ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो कितना है, 4-3-2, तो 54,000 रुपये जो फर्म की पुस्तकों में ख्याति है। 4, 3, 7 और 2, 9, 4/9, 3/9 और 2/9 करो, तो 54,000 का आप 4/9 करिए। ठीक है, 54,000 का 4/9 किया, आ गया 24,000 रुपये। ठीक है, हमने कैलकुलेटर यूज किया, आपको कैलकुलेट करना प्रॉपरली मैनुअली। हाँ, चलिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये आपकी एंट्री हुई। अब इस 54,000 में पहला आपने देखा तो ये तो 54,000 जा रहा है। ठीक, और ये अब भी आया आपका 24,000 रुपये। कैसे किया आपने, 4-3-2 में बांटा। फिर इस 54,000 का 3/1/3 कर दो तो आ गया 18,000 रुपये, तो यह आ गया 18,000। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमें रिमेनिंग भी कर सकते हो इसको, या फिर आप इसका 2/9 कर दो तो आ जाएगा 12,000 रुपये। तो ये एंट्री हो गई। आ रहा समझ में? ये जो पुरानी ख्याति फर्म की पुस्तक में थी उसको बंद किया, गुडविल एसेट्स क्रेडिट करके उसको बंद कर देते हैं। ठीक, फिर आगे आप देखें, अच्छा नया अनुपात नहीं दिया है इसमें, कि नया अनुपात कहते जब ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती तो ये माना जाता कि जो आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर शेयर साझेदार हैं वो बराबर बांटेंगे। हाँ, ऐसा लिख देना आप नोट करके कि यह माना गया है, स्पष्ट सूचना के अभाव में यह माना गया है कि नया अनुपात जो है वो बराबर होगा। तो 2 पार्टनर बचे तो बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2। तो अब यहाँ पर फर्म की ख्याति का मूल्यांकन उस दिन कितना किया गया, तो वो हुआ है 60,000 रुपये। वो 60,000 रुपये में रिमेनिंग ये रिटायरिंग पार्टनर कितना कहलाएगा आपका, कौन रिटायर हो रहा था, सी।
तो सी का जो शेष भाग है, ये सी का शेयर है वो 2/9 था ना, तो 60,000 का 2/9 करेंगे तो 13,333 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और इस 13,333 को उनके गैनिंग रेशो कैसे निकालते पता है आपको, है ना। गैनिंग रेशो क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो क्या आ रहा था, 1/2 ये ए और बी के, तो 1/2 ए का न्यू रेशो, उसका ओल्ड रेशो कितना था 4/9। 1/2 में से 4/9 माइनस कर दोगे ए के लिए, और बी के लिए भी 1/2 में से इसका ओल्ड रेशो 3/9 माइनस कर दोगे, तो गैनिंग रेशो आता 1:3, 1:3। 13,333 रुपये को 1:3, 1/4, 3/4 में आप बांट लीजिए, और उसके बाद में एंट्री क्या कर देंगे आप, तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग क्या करेंगे, रिमेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रिमेनिंग कितना है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए का पूंजी लेखा डेबिट, बी का पूंजी लेखा डेबिट, सी का पूंजी लेखा से, और 13,333 को आप बांट देंगे किसमें, 1/4 और 3/4 में। तो आ जाएगा 3,333 और बाकी आ जाएगा 10,000 रुपये। आ रहा समझ में। तो मतलब इसके बाद एक एंट्री और देखो, इस एंट्री के बाद में एक एंट्री आप और करेंगे, और वो एंट्री होगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाली। तो रिमेनिंग कौन है, तो ये है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आ रहा है 3,333। 13,333 का 1/4 किया, 1:3 है। फिर 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये आ जाएगा 10,000 रुपये, और 2 सीज कैपिटल अकाउंट, ये आ जाएगा 13,333। पॉइंट में आता तो आप इसको भी पॉइंट में कर सकते हो उसको, ठीक है। यहाँ पे हमने राउंड ऑफ कर दिया। चलिए, तो ये हो गया आपका 10वां क्वेश्चन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 11th है अशोक विमल चंद्र, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। 18,000 रुपये की गुडविल है, 18,000 को आप बांट लीजिए गैनिंग रेशो में, फिर उसके बाद में एडजस्ट करेंगे। तो रिटायर कौन हो रहा है, विमल, तो विमल अवकाश ग्रहण करता है, तो इसमें भी पहले से फर्म में गुडविल शो नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंद्रास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट। और इस तरह से गुडविल कितनी थी, 18,000 फर्म की उस दिन। इसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना क्या रहेगा, रिटायरिंग पार्टनर जो है विमल है, तो 3/9 यानी 3/9 यानी 1/3 यानी 6,000 रुपये। 6,000 को इनके गैनिंग रेशो में आप बांट लोगे, जैसा कि भी पिछले क्वेश्चन में किया। आ रहा तो इनमें। चलिए, तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। आप अपनी बुक के एग्जाम्पल्स, जो इलस्ट्रेशंस, उदाहरण जिसको कहते हैं, उन्हें भी आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो एग्जाम्पल्स थे उन्हें भी करेंगे। ये ना माने कि वो एग्जाम्पल हैं तो वो नहीं आएंगे, वो भी आते हैं, और उससे आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अच्छा ऐसे करना है, ठीक है। तो एक एक सवाल को आप पढ़ें, समझें, फिर बिना देखे करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल्स, हाँ, एक्सरसाइज तो हुई नहीं, लेकिन एग्जाम्पल्स भी आपको छोड़ना नहीं है। और जो चैप्टर स्टार्ट होता तो शुरुआत में जितनी थ्योरी देती उससे भी आप लिख कर याद करें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक। थैंक यू।